को नमस्ते, सत श्री अकाल। ठीक है, जो भी जहाँ से देख रहा है वीडियो को। ठीक है, अब बहुत पहले तो सॉरी सभी को, बहुत दिनों के बाद वीडियो आई है मेरी। ठीक है, अब क्या हो गया था, पेपर्स भी आ गए थे। ठीक है, फिर विंटर हॉलीडेज आ गई थी। अब तुम सोचोगे हैं विंटर हॉलीडेज में तो ज्यादा वीडियोस आनी चाहिए थी। है भाई, मौज की होगी। मैंने तो कहाँ मौज, इतना सारा काम था, हालत टाइट हो गई मेरी तो। उसके बाद हमारे पेपर स्टार्ट हो गए थे तो उसमें नहीं बना पाया मैम। तो इतने दिनों के बाद देखो, मेरी शायद से वीडियो आई थी जब सर्दियां शुरू ही हुई थी शायद से, है ना। अब मेरी लॉन्ग वीडियो आ रही है कब सर्दियां जब खत्म होने वाली हैं, मतलब समझ लो भाई। चलिए गाइस, हाँ, और एक तो मेरी अलग ही प्रॉब्लम होती है, जब भी मन होता है कि ऐसे वीडियो बनाते हैं चलो, तो क्या होता है, बोर्ड ब्लैक होता है। ठीक है, जो बोर्ड ब्लैक वाली मतलब ब्लैक बोर्ड की साइड होता है। ठीक है, तो फिर पढ़ाता हूँ मैं, फिर सोचता हूँ क्या ही क्यों ही बदलूं मैं। ठीक है, तो आलस की वजह से भी नहीं बनाई मैंने इतने दिनों से। सॉरी, माफी माफी। तो चलिए, लास्ट वीडियोस में हमने मैथ्स पढ़ा था, है ना। और क्या पढ़ा था देखो, वो तुम्हें भूल गया। कोई नहीं, आज हम आए हैं केमिस्ट्री के साथ। बहुत दिनों में केमिस्ट्री के साथ आज हम वापसी कर रहे हैं अपनी। अभी तो रिमार्क में मैंने पता नहीं कब एक डाली थी, होगी ना होगी वो मुझे नहीं पता। ओ वाओ, केमिस्ट्री के साथ आज हम आए हैं। इस बार हमारा एक टॉपिक है सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस तो सभी को पता ही होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो उसी सब में से एक हमारा क्या है, एक टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन, ये सॉल्युबिलिटी है। एक मिनट भाई, सॉल्युबिलिटी। एक तो बहुत दिनों के बाद व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ना, तो राइटिंग का तो कबाड़ा ही हो गया होगा मेरी का। देखो क्या बन क्या रहा है मेरे से। चलो, और जितनी एक्सेप्ट की थी ना कि इतनी गंदी बनेगी, उतनी बनेगी गाइस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ये हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता इसके आगे पार्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, फिर भी हम पार्ट 1 मान लो ये। क्या पता ये आगे, हाँ आगे अगले पार्ट्स भी आएंगे इसके। तो ये पार्ट, ओ भाई, पार्ट 1 है सॉल्युबिलिटी का। ये टॉपिक टाइप है समथिंग जिसमें मतलब और भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मान लो हमने एक बीकर लिया। एक मिनट, लेट मी चेक कौन सा मार्कर अच्छा चल रहा है, इसको यूज करेंगे हम, क्योंकि वही एक होना चाहिए बात के लिए। चलिए, ठीक है, मान लो एक बीकर लिया, इसमें हमने लिया H2O। H2O भाई, पानी 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 हो गए। ये गाना किस किसने सुना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमारा क्या है, H2O है भाई। ठीक है, क्या है H2O। इसमें हमने ऐड किया NaCl। अब जिसको पता होगा सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है, तो मेरी वीडियोस आ नहीं पाई इतने दिनों से, तो क्या करें, माफी। नहीं तो वो भी पढ़ाता मैं, पर अभी तो ये पढ़ाने का टाइम है। वो तो नॉर्मल सी बात है, पता है सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज इक्वल, वाओ गलत स्पेलिंग लिखी मैंने। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सोलवेंट। सॉल्यूट प्लस सोलवेंट,
ये हमारा क्या बन गया, NaCl मिलाने के बाद, और H2O था ही पहले से, NaCl मिलाने के बाद हो गया सॉल्यूशन। उसके पहले ये सिर्फ था सोलवेंट। जैसे मान लो हमने नींबू पानी बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमने पानी लिया, हाँ सोल्यूट एक नहीं होता, बहुत सारे सोल्यूट भी होते हैं। हमने मान लो पानी लिया, पानी में क्या मिलाया हमने, चीनी मिलाई, उसको घोला हमने, फिर नींबू मिलाया, उसको भी घोला, नमक मिलाया, वो भी, उसको भी घोला। तो हमारी मेन चीज क्या थी जिसमें सारी चीजें मिलाई, पानी। तो पानी जिस भी चीज में क्या है, वाटर दे रखा है H2O, उसको तो सॉल्वेंट ही मान लो तुम, ठीक है, आंख बंद करके, हाँ भाई H2O इज सॉल्वेंट इन दिस, ठीक है। जिसमें H2O सॉल्वेंट होता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। फिलहाल तो ये पढ़ लो। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट H2O मोस्टली होता है जिनमें, मतलब जिन सॉल्यूशंस में H2O होता है ना, तो उसमें ऑलमोस्ट सॉल्वेंट वही निकलता है। और सॉल्यूट NaCl हो गया, नमक हो गया, चीनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है। अब भाई ये तो थे पुराने टॉपिक्स, ये तो सभी को आते ही होंगे, फिर भी मैंने बता दिया। अब हमारा क्या है, NaCl मिलाया हमने H2O में, ये क्या था, H2O क्या है, सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्यूट है। जितनी अमाउंट तक एक सॉल्वेंट में वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उस चीज को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मान लो इसमें 50 ग्राम, अब ऐसे छोड़ना है कि एक, मान लो तुमने वो लिया, नींबू पानी बनाते हैं दोबारा से, तो तुमने पानी लिया, उसमें चीनी मिलाई, अब एक चीनी को तुम घोल रहे हो, मान लो तुमने 3 चम्मच चीनी ली, 1 गिलास पानी में, एक ही नींबू पानी बना रहे हो एक बंदे के लिए, तो 1 गिलास पानी में तुमने मिलाया 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 मिलाया, क्या हुआ, मिल गई। फिर 2 चम्मच और चीनी डाल दी, मिलाया, वो भी मिल गई, फिर और डाला, एक ऐसी लिमिट आएगी जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, ठीक है, उसमें और सॉल्यूट हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब उसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा मैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, what is solubility, maximum amount of solute, maximum amount, देखो भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई माफी, amount of solute dissolved in solvent। ये टॉपिक बेसिकली 8th to 10th क्लास का है, 11th में भी आ जाता है, ठीक है। अब बता दिया, कहीं कोई बच्ची हो, ठीक है, 7th क्लास के 6th क्लास के देखना शुरू कर रहे हो, हाँ भाई सॉल्युबिलिटी की थी तो कुछ था तो, ठीक है, वैसे आता नहीं है, उन्होंने चलाई वीडियो, हाँ वो देखने, ओके ओके ठीक है, कहीं वो बैठ जाए पढ़ने 10th का, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़े। मैक्सिमम, इसीलिए बता दी मैंने, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। सभी की स्पेलिंग देख देख के लिख रहा हूँ आज मैं, ठीक है, कहीं कोई गलत ना हो जाए। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये होती है हमारी सॉल्युबिलिटी, क्लियर। ये तो भाई सिंपल सी चीज होगी कि हाँ ये चीज होगी। अब ना इनके भी अलग ही नखरे होते हैं, क्या होते हैं, नखरे होते हैं। सॉरी गाइज, पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो, अब आदत नहीं है ना मुझे, इतने दिन हो गए, सीधा इरेज कर दिया अभी मैंने तो, माफी। अब देखिए इनके भी अलग ही नखरे होते हैं। H2O एक पोलर, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं, ये कहाँ से आया, ये होता है, क्या होता है वो बताऊं। पोलर सॉल्वेंट होता है हमारा H2O। H2O हमारा पोलर सॉल्वेंट होता, जुकाम हो रखा है गाइस, जुकाम, इसलिए गला भी बैठ रखा है मेरा आज, तो आवाज खराब आई मेरी तो चिंता न करने का, तुम्हारे फोन में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारी आवाज में गड़बड़ है। चलिए देखिए, H2O पोलर सॉल्वेंट होता है। अब इसका
अलग ही नखरा होता है इन दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, कि भाई मैं मिलूंगा तो इसी में मिलूं, किस में मिलूंगा, पोलर में मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। ठीक है, अब एक चीज होती है नॉन पोलर और एक चीज होती है पोलर। ठीक है, नॉन पोलर, पोलर। एक टेबल सी बना दूं मैं एक बार, सब्सटेंसेस तो नहीं कह रही, जो भी है देख लो। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये है। क्या होता है नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। अब मान लो ये क्या है, H2O है, पोलर सॉल्वेंट है, तो यानी जो इसमें डिसॉल्व होगा सॉल्यूट वो पोलर सॉल्यूट ही होगा। तो NaCl इज अ पोलर सॉल्यूट। मैं ना इतने दिनों से पढ़ रहा था, एक बार भी आवाजें नहीं आई मशीन के, मुझे नहीं पता तुम्हें आ रही है, पर मुझे तो आ रही है आवाजें, डिस्टर्बिंग। चलो फिलहाल देखिए, तो पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट ही पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। ठीक है, अब वही पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल तो हमने ले लिया H2O, और सॉल्यूट का NaCl, शुगर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन हमारा क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और सॉल्यूट होता है हमारा, मान लो नहीं होता है। बेंजीन में क्या डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर ही होगा। पहली बात तो एक मान लो हमने बेंजीन सॉल्वेंट लिया है, तो बेंजीन में क्या होगा, नॉन पोलर है बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। और नॉन पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल है नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन, ओके, नेप्थलीन बेंजीन में डिसॉल्व होगा। ये एग्जांपल देने का मतलब क्या था, एक टॉपिक समझाने के लिए, तुम सोचोगे क्या बताने लगे, एक टॉपिक समझाने के लिए था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर ही सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा कह रहा था मैं, नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं कि नॉन पोलर के साथ, पोलर पोलर के साथ, इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इस चीज को हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या बोलते हैं भाई, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, ये बोलते हैं। क्लियर हुआ, ये समझ आया, वेरी 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 गुड। इसके बाद मैं तुम्हें एक सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला बताऊंगा, पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर इसको भी मैं इरेज कर दूं बिना बताए, जुकाम इतना हो रखा है। हो चलिए, erasing, now I'm erasing this. Okay, अब आइए, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, तो क्वेश्चंस के बिना तो ये रह नहीं सकते। अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट या सॉल्यूशन, सोलवेंट ही, इनटू में 100, ये होता है फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी का। किसका? सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया जाएगा, तुम्हें सॉल्युबिलिटी निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला लगा दोगे। और कैसे आएंगे? मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया, सॉल्युबिलिटी दे दी, ये निकालना होगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। नाउ आई एम इरेजिंग दिस। ओके, अब अगली चीज हमारी आती है टेम्परेचर। अब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है आइए देखते हैं। देखिए टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। अब एक चीज देखते हैं हम, अगर टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो क्या होगी? सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यानी मतलब मैक्सिमम सॉल्यूट तो पहले हम 10 ग्राम मिला रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद और ज्यादा मिला पाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर मान लो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये है पतीला, क्या है? एक पतीला। इसको हमने नीचे से दी भाई आग, हीट प्रोवाइड की हमने इसको। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे यहाँ पे जमीन है, ये आग है, ये पतीला हवा में उड़ रहा है। हमारा पतीला भाई टेक्निकल है, हवा में उड़ता है हमारा पतीला। चलो देखिए, जोक सपाट। अब इसको देखते हैं। हमने मान लो पानी लिया, पानी 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 तो हर जगह आता है। ये क्या किया? ये क्या किया? हमने चीनी मिलाई। हम बना रहे भाई चाय, शुगर। क्या मिलाई हुई हमने? चीनी मिलाई, शुगर। साथ में मिला दी भाई चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती मिला दी भाई इसमें। अब भाई अगर तुम एक नॉर्मली सोचो, एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, तुमने लिया, उसमें डाली चीनी, उसमें डाली चाय पत्ती, उसको घोलने बैठोगे ऐसे, घोल 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 घोल, कितनी देर में घुलेगा? बहुत देर में घुलेगा भाई। ठीक है, चाय बनेगी भी या नहीं बनेगी वो भी नहीं पता हमें, पर जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं चाय जल्दी बन जाती है, क्योंकि चीनी ज्यादा जल्दी घुल जाती है। ठीक है, चीनी ज्यादा जल्दी घुल जाती है। ठीक है, तो यानी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी घुल रही है चीनी। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ये तो आ गया भाई नॉर्मल बात। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस? केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। पहली बात तो कोई चीज सीधी सादी तो हो नहीं सकती कि इतनी सिंपल हो, एक्सेप्शंस तो आएंगे। एक्सेप्शन क्या है? NaCl का एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? NaCl। जब भी हम इसको पानी में मिलाते हैं, H2O में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, क्या होता है? क्या होता है? NaCl वाटर। कुछ बच्चे कहेंगे फॉर्मूला गलत लिखा है, मुझे पता है बच्चों, ठीक है, इसलिए मैंने मिटा के अलग तरीके से लिखा। हम जब भी मान लो इसको ऐसे लिख लेते हैं, NaCl प्लस वाटर। मैं सेंटेंसेस नहीं लिख रहा इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसको इंक्रीज कहते हैं, इसको इंक्रीज कहते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर हमने NaCl वाटर में मिलाया, वो तो ऑब्वियसली हम मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिना मिलाए तो हमारे केमिस्ट्री में रहा नहीं जाएगा हमसे, कुछ तो करेंगे ना, खाली थोड़ा ना बैठ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? We will increase the temperature। तो क्या करेंगे हम? खुरापाती दिमाग है,
टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा भाई, इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया भाई इंक्रीज, वेरी गुड। क्या हुआ भाई, टेम्परेचर हो गया इंक्रीज। अब इसमें एक लोचा होता है, क्या होता है, इंक्रीज द टेम्परेचर दिस देयर विल बी नो डिसॉल्वेशन, कोई भी डिसॉल्वेशन नहीं होगा, ये घुलेगा ही नहीं नमक, कुछ गलत बोला मैंने, ये नमक नहीं घुलेगा, नमक तो जिद्दी है नमक जिद्दी है, ये नहीं घुलेगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, नो चेंज विल टेक प्लेस, ठीक है, रिमेन सेम। ये सेम रह जाएगा, ठीक है, we will increase the temperature, there will be no dissolvation or no change, the solubility remains same, ठीक है, solubility क्या होगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, सेम रह जाएगी हमारी बेचारी solubility। अब क्या होगा, अब ऐसा हुआ क्यों why, अब रीजन चाहिए, ऐसे थोड़ा ना बता दिया है, ठीक है, आजकल तो नाम रखने पे भी रीजन मांगते हैं बच्चे, स्कूल में जाते हैं पूछते हैं मेरा नाम दिस और दैट है, बच्चे पूछते हैं बहुत बार ये नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने क्यों रखा, तो क्यों के बिना हमारी जिंदगी खत्म है, तो क्यों तो लगाना पड़ेगा भाई, व्हाई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दिस बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ NaCl, इस जो मैम डिसोसिएशन प्रोसेस होती है NaCl की, वो नियरली सेम होती है किससे, वाटर से, ठीक है। अब डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ये समझ नहीं आया होगा, आई विल टेल, दे मतलब कैसा होता है ना, H2 है तो वो H और O में डिवाइड नहीं होगा, उसको बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है, इट शुड नॉट बी डिवाइडेड, तो डिसोशिएट नहीं होगा, तो मतलब जो डिसोशिएशन जो चीज है NaCl की, वो वाटर के इक्वल होती है, ठीक है, इसीलिए इंक्रीज करने पे टेम्परेचर वो नहीं घुलेगा, क्लियर क्लियर, डिसोशिएट, जो डिसोशिएशन प्रोसेस होती है, ये समझ आया, डिसोशिएशन प्रोसेस ये होती है, H2 मान लो एक मतलब एक कंपाउंड है, उसको अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ना, अलग अलग हिस्सों में तोड़ना, आयंस में तोड़ना, ठीक है, क्लियर, ये समझ आया, ये था भाई हमारा टेम्परेचर, ठीक है। अब भाई सॉल्युबिलिटी, अच्छा पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जाएंगे अगले टॉपिक पे, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई थी, तो ये वीडियो तो लंबी ही होगी, टेंशन मत करिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखें, ठीक है, नहीं मुझे भी पानी पीना होता है, हाँ, सोच रहे हो इतनी देर कहाँ लगा दी, टेम्परेचर मिटा दिया हमने, इसका नाम और निशान मिटा देंगे, पेपर्स का टाइम आ रहा है, सभी अच्छे से पढ़ना, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी क्लास के बच्चों किस हिसाब से तुम्हारे पेपर का टाइम होता है, 10th के होंगे तो पेपर तो हो भी चुके होंगे हैं, 10th के पेपर हो गए, क्या पता भी, जो भी है, जिनके हो गए हैं वेरी गुड, अच्छे मार्क्स आए होंगे, आई होप सो, और जिनके नहीं हुए हैं तो वो भी अच्छी तैयारी करना भी। सॉल्युबिलिटी, अब देखिए सॉल्युबिलिटी में एक और टॉपिक आता है हेनरीज लॉ, भाई थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, इतने दिनों बाद लिखा है, तुम क्या सोचते हो फटाफट पहले वाली स्पीड नहीं आएगी हमारी, आजकल मुझे ये डिजाइन बनाने में बहुत मजा आ रहा है, चलिए तो अब हेनरीज लॉ क्या है भाई, गैस एंड लिक्विड पे अप्लाई होता है हेनरीज लॉ, पहली बात तो, पहले हम क्या पढ़ रहे थे, जो पीछे हमने चीजें पढ़ी अभी सॉल्युबिलिटी में, सॉलिड इनटू लिक्विड हमने पढ़ा, ठीक है, सॉलिड NaCl, अब ये मत सोचना सॉलिड कैसे, वो उनके दाने भी सॉलिड ही होते हैं, सॉलिड इनटू लिक्विड, अब ये हमारा है गैस इनटू लिक्विड, गैस एंड लिक्विड या फिर
हाँ गैस एंड लिक्विड। बारिश आ रही है गाइस, पता नहीं भाई। इसमें क्या होता है, गैस एंड लिक्विड में प्रेशर हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेशर हमेशा प्रेजेंट होता है। अब आइए जानते हैं आगे की बात। प्रेशर का नाम क्यों लिया अभी हमने, क्यों लिया, जानेंगे जानेंगे, इतनी तगाजा मत करो। हेनरीज लॉ, उसको मिटा देते हैं हम। हेनरीज लॉ क्या कहता है, क्या कहता क्या है, कहना क्या चाहता है, ये कहता है भाई कि जो m है, m is directly proportional to p। अब इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, solubility of mass गैस, ये फॉर्मूला होता है गैस, गैस निकल जाता है मेरा, सॉरी, solubility of mass, solubility of mass of gas, ठीक है, और ये क्या है हमारा, एज यू ऑल नो P डिनोट्स प्रेशर, ठीक है भाई। M is directly proportional to P। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूंगा, मैं किस लिए हूं यहाँ पे, आई एम जिंदा, आई एम जिंदा, ये कौन सा इंग्लिश हुई, हम इंग्लिश नहीं, हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, चलो छोड़ो उसको। हाँ, जब मास ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ मास ऑफ गैस बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, किसी एक को बढ़ना पड़ेगा फिर दूसरे को बढ़ी जाएगा, ठीक है, ये समझ आया, क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि ये चीज इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगी, ठीक है, मतलब ये अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये चीज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मास ऑफ गैस, ओके। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा के हम एक सिंबल लगा देते हैं, m इज इक्वल टू KH, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, ये KHP। अब हम m से तो फेमिलियर हो गए भाई, ऊपर m से तो जान पहचान कर ली हमने, प्रेशर से भी कर ली, अब ये KH क्या आ गया भाई, इस सिंबल को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं भाई, हेनरीज कांस्टेंट, वेरी गुड, यहां तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है, जिनको नहीं आया भाई रिवाइंड कर लो। अब मुझे कैसे पता तुम्हें आया नहीं आया है, क्योंकि तुम फोन से ही गलती बोलोगे, ऐसे क्यों मी आई डिडंट अंडरस्टूड, गाइस हो गया, ये हमारी हो गई चीज, क्लियर। हेनरीज कौन सिस्टम बनाया, ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखना, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए तुम्हें। अब गैस इनटू लिक्विड हम पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, लिक्विड या H2O, पानी की कहानी ये क्या है, CO2, गैस, हमने लिक्विड में गैस मिलाई, गैस मिल रही है पानी में, उसकी मास ऑफ गैस कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा के, ये फॉर्मूला, तो ये चीज तो समझ आ गई होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ मास ऑफ गैस, तो वेरी गुड, ठीक है। अब भाई इनकी थोड़ी कंडीशंस भी होती है इस चीज के ऊपर, अब इसको तो इरेज करना पड़ेगा, भद्दी ड्राइंग बनी है, दोबारा हम कंडीशंस बताएंगे आपको, ओके, आई होप सो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा, ठीक है, सिर्फ कंडीशंस रह गई हैं पार्ट 1 में, मतलब पार्ट 1 वीडियो वाले, अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चंस।
बजाइए तालियां। भाई तालियां नहीं बजा रहे तुम। चलिए गाइस, ओवर एक्टिंग बहुत होने लगी है हमारी वीडियोस में, क्या करें, मजबूर हैं हम। इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं गैस एंड लिक्विड में, कुछ कंडीशन होती है गैस एंड लिक्विड की। क्या होती है? कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या होती है हमारी? पहली कंडीशन, टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहली बात तो जैसे प्रेशर हमेशा होता है ना प्रेजेंट इस चीज में, अब इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा हमेशा क्या होता है, इनमें कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कंडीशन, ये पॉइंट टाइप है समथिंग। ठीक है, असली कंडीशन क्या है वो ये मैंने लिख दिया है, खींच लो भाई इसकी फोटो। ठीक है, एक पॉइंट ही था बस कि टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आइए इसकी कंडीशन, टेम्परेचर शुड नॉट बी शुडंट भी लिख सकते हैं इसको, शुड नॉट बी वेरी लो। टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आया समझ? ठीक है, ज्यादा कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, वेरी लो। ओके, अब प्रेशर के लिए बात है यही वाली, प्रेशर should never be low। इसमें तो बताया कि ज्यादा कम नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, इसमें तो मना कर दिया कि ज्यादा कम मत होइयो तू। ठीक है, प्रेशर should never be low। प्रेशर हमें हमेशा मतलब कम नहीं रखना है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लो नहीं रखना है, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। ठीक है, लो चलेगा पर ज्यादा लो नहीं चलेगा। ये हो गए भाई 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट है गैसेस शुड नॉट बी, गैसेस जो है हमारी, रुको भाई, जो गैस है हमारी, गैसेस तो क्या लिखेंगे हम, गैस जो है लास्ट पॉइंट है ये, इसका और इसका क्या है? डिसोशिएटेड एंड एसोसिएटेड। देख लेना भाई स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है नहीं। डिसोशिएटेड का मतलब मैंने बता दिया था तुम्हें, ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। गैसेस डिसोशिएटेड भी नहीं होनी चाहिए और एसोसिएटेड भी नहीं होनी चाहिए। डिसोशिएटेड यानी H, मान लो गैस है कोई, CO2 ले लो, H2 तो क्या है, गैस होगी, CO2 है, वो आयंस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिवाइडेड इनटू आयंस, आयंस में नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ कोई और भी जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। एसोसिएटेड यानी देयर शुड नॉट बी अटैच्ड विद अनदर कंपाउंड। वो किसी में मतलब सिंपल रहना, बस एक ही रहना है, मतलब CO2 है तो CO2 रहेगी, ना खुलेगी ना किसी और के साथ जुड़ेगी। ठीक है, एसोसिएटेड में जुड़ना, डिसोसिएटेड में किस मतलब आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, एसोसिएटेड किसी और कंपाउंड के साथ कंबाइन होगी। क्लियर? ये हमारा कॉन्सेप्ट था सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, आगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन है, वो भी कर लेंगे, हमारा क्या ही जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सॉल्युबिलिटी का, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है सारा। तालियां। मिलेंगे अगली वीडियो में, या तो फिर अगले टॉपिक के साथ, किसी
या तो अगले टॉपिक के साथ या किसी और सब्जेक्ट के साथ या इसी के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओह, वीडियो तो बंद करनी भूल ही गया भाई मैं। बाय वंस अगेन, क्योंकि सबसे